ये आरबीसी की जेनेटिक डिजीज़ है। अच्छा, इसमें क्या आरबीसी की जो शेप है वो क्रिसेंट हो जाती है, आरबीसी की क्रिसेंट शेप हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है आरबीसी वो स्टिकी हो जाता है एंड रिजिड हो जाता है, फ्लेक्सिबल से स्टिकी एंड रिजिड हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो ट्रैप होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ट्रैप होना स्टार्ट हो जाता है। कौन ट्रैप होता है? आरबीसी ट्रैप होता है, जिसकी क्रिसेंट शेप हो जाती है, स्टिकी एंड रिजिड एंड्स हो जाता है, यानी इसकी जो फ्लेक्सिबल से रिजिड फॉर्म हो जाती है और स्टिकी एंड्स बन जाते हैं क्रिसेंट शेप की वजह से, राइट। जैसे कि ये क्रिसेंट इस तरीके से होता है और ये स्टिकी एंड्स उस पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स में ट्रैप हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर लेते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से, यानी ये अब ब्लड वेसल्स इसके अंदर ये स्टक हो जाएंगे और ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक करेंगे। ब्लड फ्लो ब्लॉक, जब ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज टिश्यू क्यों डैमेज होगा? क्योंकि ये जो आरबीसी है इसका क्या काम है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ऑर्गन डाई होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया में ये जो है ऑर्गन जो है डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अब ये किस वजह से होती है, इसकी कॉजेज़ देख लेते हैं। ये बीटा चेन में म्यूटेशन की वजह से भी होती है। म्यूटेशन क्यों होती है इसमें? बीटा चेन जो है, बीटा चेन जीन जो है वो क्या हो जाती है? म्यूटेटेड हो जाती है, राइट। अब इसमें ये जो, अगर ये जो है इसकी जो, अगर ये बोथ पेरेंट्स से इनहेरिटेड है, इफ़ यू गेट वन जीन और उसकी एक अलील म्यूटेटेड है, तो वो सिकल सेल ट्रेट होगा। सिकल सेल ट्रेट कब होगा? सिकल सेल ट्रेट जो है वो तब होगा जब वन कॉपी ऑफ जीन डिफेक्टिव होगी। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो सिकल सेल की जो जीन है एक पेरेंट से इनहेरिट की है, सिकल सेल वाली जीन HbS नॉट HbA, सो वो सिकल सेल ट्रेट होगा, राइट। अगर बोथ पेरेंट से HbS जीन को इनहेरिट किया है, अगर 2 जीन को इनहेरिट किया है, कौन सी जीन? HbS को बोथ पेरेंट्स अगर इनहेरिट किया है तो वो रिसेसिव केस में आएगी, यानी 2 की फॉर्म में होगी रिसेसिव, और क्या कॉज करेगी? सिकल सेल एनीमिया कॉज होगा। मीन्स के अगर एक पेरेंट से HbS जीन को इनहेरिट किया है तो सिकल सेल ट्रेट होगा। सिकल सेल ट्रेट की केस में क्या होता है? ये सिकल सेल ट्रेट है, और ट्रेट के केस में सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, डिजीज़ कैरियर होते हैं लेकिन कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, पेशेंट इज़ नॉर्मल। बट इस केस में बोथ जो होते हैं वो एबनॉर्मल होती हैं, यानी जीन बोथ पेरेंट्स से HbS को ऑब्टेन किया होता है, जो कि रिसेसिव केस में आता है, और ये डिज़ीज़ जो है ये रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये सिकल सेल एनीमिया कॉज करती है विद देयर सिम्टम्स। ये डिज़ीज़ कॉमन होती है अफ्रीका में, सेंट्रल अमेरिका, मिडल ईस्ट, राइट। सो अब इसके क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे इस डिज़ीज़ के, सिकल सेल एनीमिया के? इसमें बेसिकली पेनफुल एपिसोड्स होते हैं, यानी कि क्राइसिस होता है। पेनफुल एपिसोड्स को क्राइसिस बोलते हैं, राइट। सो सेकंड ये है कि पेन होगा लोअर बैक, लेग, जॉइंट एंड चेस्ट में। पेलनेस होगी क्योंकि आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फटीग होगी,
इसके साथ जॉन्डिस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, अच्छा यंगर चिल्ड्रन में एब्डोमिनल पेन मोस्टली सीन होगा, राइट। अगर इस केस में सिकल सेल एनीमिया की केस में अगर स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो क्या कॉज होगा, ब्लाइंडनेस कॉज होगी, ब्लाइंडनेस अकर होगी। इसके साथ साथ लोअर लेग अल्सर होगा, प्राइज्म भी होगा, पेनफुल एंड प्रोलॉन्ग एरेक्शन, राइट। सो अब इन्फेक्शन इन पेशेंट यानी सिकल सेल एनीमिया की केस में कौन से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गन जो है उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता तो ऑर्गन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, कोलिसिस्टाइटिस होता है, कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, गाल ब्लैडर इन्फेक्शन, राइट। ओस्टियोमिलाइटिस होता है, बोन इन्फेक्शन। इसके साथ साथ लंग इन्फेक्शन होता है एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूटीआई, राइट। सो अब क्या क्या टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सो टेस्ट टू डायग्नोज इस कौन कौन से टेस्ट हैं, इसमें सीबीसी टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, सिकल सेल टेस्ट, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके साथ साथ ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होंगी, सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि इसकी सिकल सेल एनीमिया की, इसकी ट्रीटमेंट में आ जाता है फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स यानी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जाती है, इसके साथ साथ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का इंटेक भी करवाया जाता है। अच्छा, हाइड्रोक्सी यूरिया ये बेसिकली मेडिसिन ये दी जाती हैं जो कि क्या करती हैं, इनका फंक्शन है डिक्रीज पेन एपिसोड्स, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं टू किल इन्फेक्शन, इसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आयरन की अमाउंट को कम करती हैं, वो मेडिसिन्स जो कि आयरन की अमाउंट को कम करती हैं। सो ये अभी हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। जो सेकेंड डिजीज़ है वो थैलेसीमिया की है। थैलेसीमिया अब थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया भी एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से एक्सेसिव आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और एनीमिया कॉज होता है। थैलेसीमिया जो है बेसिकली ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसमें जो है जीन म्यूटेट, इसमें भी जीन की म्यूटेशन हो जाती है, वो वाली जीन जो कि प्रोटीन को बनाती है,
कौन सी प्रोटीन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन को बनाती है, राइट। सो अब इस केस में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेंगे। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन तो होगी, उसके साथ साथ आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी एबनॉर्मल बनेंगे तो जो वो प्री मेच्योर होंगे वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया जिसको हम बोलते हैं। तो क्या कॉज होगा? एनीमिया कॉज होगा। यानी कि एबनॉर्मल बनेंगे, उनकी शेप ठीक नहीं होगी, वो ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी उसकी वजह से उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थिन हो जाएगी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी की वजह से। जब आरबीसी की मेम्ब्रेन थिन हो जाएगी वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही डिस्ट्रक्ट कर जाएंगे। सो एज अ रिज़ल्ट प्री मेच्योर डेथ हो जाएगी आरबीसी की। सो क्या कॉज होगा? एनीमिया कॉज हो जाएगा। आरबीसी की डेथ हो जाएगी प्री मेच्योर और एनीमिया कॉज होगा। तो अब थैलेसीमिया की 2 टाइप्स हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। 2 टाइप्स हैं थैलेसीमिया की, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। इनको अल्फ़ा एंड बीटा क्यों कहा गया है? क्योंकि इनमें ना अल्फ़ा एंड बीटा जो जीन है उनमें म्यूटेशन आ जाती है। वो जीन जो कि अल्फ़ा चेन से रिलेटेड है वो क्या हो जाती है? या तो म्यूटेटेड हो जाती है या फिर मिसिंग हो जाती है, राइट। अब जो बीटा है उसमें जो जीन जो है जो रिलेटेड है बीटा चेन के साथ वो भी या म्यूटेटेड हो जाएगी या फिर मिसिंग हो जाएगी। अब ये कहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट है? ये मोस्टली अकर की जाती है साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और मिडल ईस्ट। और बीटा जो है, बीटा थैलेसीमिया जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन्स में, और इसके साथ साथ एशियन में ये डिज़ीज़ इन दोनों जगहों पे ज़्यादा कर होती है। सो कितनी फॉर्म की थैलेसीमिया है? 2 फॉर्म्स की थैलेसीमिया है। अब एक है थैलेसीमिया माइनर। माइनर के केस में क्या होता है कि फॉल्टी जीन जो है वो एक पेरेंट से ऑब्टेन की जाती है। फॉल्टी जीन जो है वो ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम वन पेरेंट, राइट। सो अब ये जो है इसमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते माइनर के केस में, नो सिम्टम्स अपीयर। और ये जो है कैरियर ऑफ डिजीज़ होते हैं, कैरियर होते हैं। माइनर मतलब बहुत ज़्यादा माइन्यूट चेंज आता है, मींस कि एक कॉपी एबनॉर्मल है लेकिन एक सही है, सो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। लेकिन थैलेसीमिया मेजर के केस में क्या होता है कि डिफेक्ट कॉपी जो है वो से ऑब्टेन की जाती है, यानी कॉपी जो है वो डिफेक्ट है और वो ऑब्टेन की जाती है बोथ पेरेंट्स से। किसकी डिफेक्ट कॉपी? जीन की, यानी बोथ जो पेरेंट्स से ऑब्टेन की जाती है जीन वो डिफेक्ट होती है। सो इस केस में अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर है, बीटा थैलेसीमिया मेजर को हम क्या बोलते हैं? कूले एनीमिया। बीटा थैलेसीमिया मेजर, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? कूले एनीमिया। अब इसके क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं थैलेसीमिया की केस में? थैलेसीमिया की केस में भी फटीग, जॉन्डिस और पेलनेस अपीयर होगी। इसमें जो है अल्फ़ा थैलेसीमिया की केस में, अल्फ़ा के थैलेसीमिया की केस में स्टिल बर्थ होंगी। स्टिल बर्थ क्या होता है कि अनबॉर्न डेथ हो जाती है बेबी की। इसमें बोन्स जो हैं वो डिफॉर्म हो जाएंगी, स्पेशली फेस की। फटीग होगी एज वेल एज जॉन्डिस, क्योंकि आरबीसी की प्रॉब्लम है तो जॉन्डिस होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। एज वेल एज ग्रोथ फेलियर हो जाएगा, यानी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं हो,
एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली इसमें हम आरबीसी जो है, इसमें आरबीसी क्या हो जाता है, स्मॉल एंड एबनॉर्मल होता है, राइट। सो अब सीबीसी टेस्ट करवाएंगे। सीबीसी टेस्ट क्यों करवाएंगे? इसमें एनीमिया का पता चलेगा। सीबीसी टेस्ट में एनीमिया का पता चलता है। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, राइट। इसके साथ साथ म्यूटेशनल एनालिसिस करवाएंगे। म्यूटेशनल एनालिसिस की कहीं बॉडी में म्यूटेशन तो नहीं होगी, उससे किसका पता करवाएंगे? जो डिटेक्ट करता है अल्फ़ा थैलेसीमिया को, राइट। अल्फ़ा थैलेसीमिया केस में अल्फ़ा चेन में म्यूटेशन होती है, राइट। सो अब क्या ट्रीटमेंट है बेसिकली इसकी? ट्रीटमेंट बेसिकली ट्रीटमेंट थैलेसीमिया मेजर के लिए ना, थैलेसीमिया मेजर के लिए जो कि बहुत पेरेंट्स से डिफेक्टिव जीन ऑब्टेन की जाती है, राइट। सो इस केस में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि आयरन की सप्लीमेंट का इंटेक नहीं करना होता, आयरन सप्लीमेंट्स का इंटेक नहीं करना होता, राइट। सो इसके साथ साथ चिलेशन थेरेपी भी करवाई जाती है। चिलेशन थेरेपी क्यों करवाई जाती है? ताकि आयरन का जो काउंट है उसको कम किया जा सके बॉडी से। सो इसकी सिवियर थैलेसीमिया के केस में हार्ट फेलियर की वजह से डेथ होने का चांस भी ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीमोग्लोबिनोपैथीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।